आप जब अघोरी बने, साधक बने, आपने तंत्र वशीकरण इतनी सारी विद्या आपने सीख ली, तो लाइफ के अंदर क्या बदलाव देखे थे? अधूरी का नाम लगाने से कोई अधूरी नहीं बनता है। वशीकरण का मतलब क्या है? देखिए, जो वशीकरण एक सिर्फ नाम है। हाँ। वशीकरण के अंदर बहुत सारे इसके टाइप होते हैं। जैसे थी मोहिनी वशीकरण, हाल ही में एक केस आया था जो था कनाडा का, 8 साल से रिलेशनशिप में थे वहाँ पे। तो उसकी मौसी ने सलाह दी, हाँ भाई यहाँ पे एक तांत्रिक बैठता है, हम उसके साथ। तो उसने बोला भी वशीकरण तो नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला तो ऐसी चीज करो कि वो लड़ती मलकती मरी जाए। तो उसके दिल में हमारे लिए प्यार है, वो भी हमारे बारे में सोचती है, तो उसके बदले में हम मतलब की वशीकरण करके देते हैं। मारण क्रिया, नाम और फोटो, ये चीजें होनी चाहिए तब जाके मारण क्रिया होती है। तो मारण क्रिया का मतलब आप किसी की भी मृत्यु करा सकते। और मारण हमेशा उसी पे होती है जो मारण करवा रहा है, और जिस पे मारण हो रहा है उसकी इमोशनल और फिजिकली कनेक्टिविटी हो। आपने भी कभी सुना होगा, कभी देखा होगा, जब चुनाव जो चलते हैं, चुनावों के अंदर मतलब की जो मदिरा जो होता है उस पे भी तंत्र होता है। भूत प्रेत होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान तो है। कच्चा कलवा क्या है? उस कच्चा तलवा ये होता है कि हाँ। जैसे हमारे हिंदू धर्म में 10 साल से कम की आयु में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है ना, और हम जैसे जो तांत्रिक जो रहते हैं वो शमशान में ही रहते हैं, तो हमें जैसे पता चलता है हाँ भाई वहाँ पे किसी इंसान को दफनाया गया, किसी बच्चे को, तो दफनाने के 3 दिन बाद हवन करते हैं, और ये कम से कम 15 से 20 दिन ये चीज़ें चलती हैं। तो होली पे ऐसा हुआ था, एक केस आया था मेरे पास राजस्थान का। उसके पास जो पानी की बोतल थी, जैसे उसने वहाँ पे उतारा लगाया, तो वो जो पानी की बोतल जो थी उसमें से थोड़ा सा पानी वहाँ पे गिर गया। गिरने का मतलब ये हो गया कि आप वहाँ पे तो उस जो बुरी जो शक्ति हैं उन्हें आप मतलब पानी का भी बहुत दे रहे हो साथ साथ में। और उसमें से मतलब कि उसने और उसके एक बेटे ने वही पानी पी। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट उनके इस एक और एपिसोड में, जिसमें बात हम करने वाले हैं तंत्र मंत्र वशीकरण को लेकर। अगर आप तंत्र विद्या पर यकीन रखते हैं, ब्लैक मैजिक को अगर आप जानना चाहते हैं, वशीकरण क्या होता है इसके बारे में अगर आप सही से समझना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप सब के लिए है। जिनको तंत्र के अंदर या ब्लैक मैजिक के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है लेकिन उनके पास सही जानकारी नहीं थी, ये पॉडकास्ट आपको हर तरह से जानकारियाँ ब्लैक मैजिक और तंत्र की ज़रूर देने वाला है। क्योंकि हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है तांत्रिक बादल साधक हैं, जो कि मणिकर्णिका घाट से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। एकदम शानदार। जैसे मैंने कहा कि आज जो भी व्यूअर्स हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको हम तंत्र के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आप जैसे मणिकर्णिका घाट से हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, मैं मणिकर्णिका घाट से हूँ और मैं पिछले 12 साल से मणिकर्णिका घाट पे ही रहता हूँ। अच्छा। और मैंने जो अधूरी जो है मणिकंठन जी जो है उनसे मैंने तंत्र से रिलेटेड जो दिशा जो हम लेते हैं वो मैंने वहाँ से ली है, जो कि साउथ से वो रहते हैं, अब साउथ में रहते हैं। पहले वो मणिकर्णिका घाट में रहते थे। तो मैंने जो भी वशीकरण है, जो मैंने सिद्धियाँ प्राप्त करी है, जो मेरे पास साधना जो मैंने करी है जिन चीज़ों की, तो मैंने सब उन्हीं से ही सीखी है, और उन्हीं की कृपा से साथ ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आपने जो सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं, कौन कौन सी सिद्धियाँ आपके पास हैं? जैसे थी मैंने बेताल साधना करी है। अच्छा। काल भैरव की साधना करी है। कच्चे तलवे की मैंने साधना करी है, जो कि मैंने सिद्ध करा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की मैंने सिद्धियाँ और साधना करी हैं। जब एक इंसान साधक बनता है या अघोरी बनता है तो लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप जब अघोरी बने, साधक बने, अपने तंत्र वशीकरण इतनी सारी विद्या आपने सीख ली, तो लाइफ के अंदर क्या बदलाव देखे थे? देखिए, अधूरी कोई हर एक इंसान नहीं बन सकता। हाँ। आजकल लोग ये समझते हैं कि मैं अधूरी बन जाऊं, या मेरे पीछे मैं अधूरी का नाम लगाने से कोई अधूरी नहीं बनता है। अधूरी बनने के लिए इंसान तो बहुत कुछ सहना पड़ता है अपने जीवन में। जैसे कि उस इंसान तो अपना जो पिंड जो होता है वो दान करना पड़ता है। पिंड दान करके? पिंड दान करना पड़ता है, वो शमशान में ही रहता है, और उससे अपना मल मूत्र जो होता है वो ग्रहण करना पड़ता है। अच्छा। जब जाते एक इंसान अधूरी बनता है, और अधूरी जो रहता है वो कभी भी ना तो वशीकरण करेगा, ना ही ब्लैक मैजिक करेगा, और ना ही मारण क्रिया वो कर सकता है। तो आपकी विशेषता क्या पूछें? अगर मैं तांत्रिक बादल साधक से विशेषता के बारे में पूछूं तो आपकी विशेषता क्या पूछें? देखिए, जो तांत्रिक जो हो रहते हैं वो हर एक काम कर सकते हैं। जैसे कि वशीकरण का हुआ, ब्लैक मैजिक का हुआ, मारण हुआ, स्तंभन हुआ, उच्चाटन हुआ, इन ये सारी जो चीज़ें है वो एक तांत्रिक ही कर सकता है। अच्छा। हाँ जी। जैसे आप वशीकरण की बात कर रहे हैं, तो वशीकरण जब हम सुनते तो हमारे को ना, जब छोटे थे तो इस ज़हन में आता था वशीकरण मतलब किसी को वश में कर लेना। या ट्रेंड जो बना हुआ है वो यही है कि अगर किसी को वश में करना है तो वशीकरण सीख लो, 16 घंटे में किसी को अपने वश में कर लो, 24 घंटे में कर लो, 7 दिन में आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। वशीकरण का मतलब क्या है? देखिए, जो वशीकरण एक सिर्फ नाम है। हाँ। वशीकरण के अंदर बहुत सारे इसके टाइप होते हैं।
जैसे थी मोहिनी वशीकरण। वशीकरण के भी टाइप्स हैं? टाइप होते हैं इसलिए कितने तरह ये के सिर्फ वशीकरण है? वशीकरण तो बहुत सारे टाइप के अच्छा। होते हैं, लेकिन जो मेन जो वशीकरण जो होते हैं वो हाँ। कुछ ही वशीकरण होते हैं। जैसे थी मोहिनी वशीकरण, हाँ। महामोहिनी वशीकरण, मोहिनी मंत्रा वशीकरण, निधोरित वशीकरण, मतरी वशीकरण, पुतला वशीकरण, ठीक है। ये बस कुछ जो वशीकरण है जो मतलब परमानेंट मतलब कि इसमें काम करते हैं। जी। और बाकी जो वशीकरण होते हैं वो कुछ समय के लिए रहते हैं, जैसे 3 महीने हुआ, 4 महीने हुआ। बट जो मैंने आपको वशीकरण के जो नाम बताए हैं, ये जो वशीकरण में कुछ जो वशीकरण है वो परमानेंटली करे जाते हैं, और ये जो वशीकरण है ये पॉजिटिव वशीकरण है। पॉजिटिव वशीकरण, हाँ लेकिन जी। वशीकरण को तो लोग नेगेटिव तरह से देखते हैं कि नकारात्मक चीज है, नहीं, किसी को नहीं, गलत तरीके से अपने वश में कर लेना। नहीं देखो, वशीकरण जो है चीज़ है वो हर एक किसी पे नहीं हो सकती। अगर आप ये समझो कि हाँ भाई ये इंसान मेरे वश में हो जाए, तो हाँ। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है इस चीज़ से। ये थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए कि जो लोगों के अंदर ये मानसिकता बनी हुई है कि किसी को भी अपने वश में हम कर सकते नहीं, हैं। ये चीज़ नहीं होती है। वशीकरण हमेशा उसी के ऊपर होता है जिसे हम अच्छे से जानते हो, अच्छा। जिसके साथ हमारे फिजिकली इमोशनली कनेक्टिविटी रहे, ठीक है। Yes. सामने वाला इंसान भी हमें जानता है और हम भी उस सामने वाले इंसान को जानते हैं। उसी के ऊपर जो वशीकरण होता है वो करा जाता है, और उसी के ऊपर वही चीज़ असर होती है। ऐसे मतलब कि कोई हमारे पास जैसे फ़ोन आते हैं कि गुरुजी आप इस पे वशीकरण कर दो, उस पे कर दो, वो ऐसे नहीं होता है। अच्छा। हाँ जी। वन साइड लव में भी वशीकरण होता है, रिलेशनशिप टूट जाता है उसमें भी वशीकरण होता है, जिससे जो परिवार वाले जो होते हैं, घर वाले जो होते हैं, जो इंटर कास्ट तो लेकर या इंटर रिलीजन तो लेकर नहीं मानते, उन पे भी वशीकरण होता है। ये सारे वशीकरण होते हैं, बट मतलब कि कुछ वशीकरण नेगेटिविटी भी वशीकरण होते हैं, जो थी मतलब कि बोलते थे हाँ लालच की वजह से अगर हम किसी के ऊपर वशीकरण करेंगे तो उसका नेगेटिविटी इफेक्ट हमारे पे पड़ेगा। अच्छा, तो थोड़ा सा कोई रियल केस आपके पास हो, जैसा अभी आपने कहा ना पॉजिटिव नेगेटिव या वन साइड लव की बात होती है, या इंटर कास्ट की बात अगर हम करते हैं उसमें वशीकरण काम करता है। जी, जी, जी। तो थोड़ा रियल केस समझाइए मेरे पास, आपके पास कौन कौन से ऐसे केसेस आए हैं जो आपने सॉल्व किए हैं अभी तक? देखिए हमारे पास जैसे केसेस जो आते हैं वो बल्कि रिलेशनशिप को लेकर ही बहुत सारे आते हैं, या इंटर कास्ट को लेकर बहुत सारे केसेस आते हैं। हाल ही में एक केस आया था जो था कनाडा का। अच्छा। मतलब कि एक मतलब कि कपल था, ठीक है। एक वो मतलब कि 8 साल से रिलेशनशिप में थे वहाँ पे। पहले वो मतलब वहाँ पे स्टडी कर रहे थे, फिर वहाँ पे उनको मतलब कि वर्क परमिट मिल गया, ठीक है। वहाँ पे वो काम कर रहे थे, और पिछले 8-9 साल से वो एक रिलेशनशिप में ऐसा था कि दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर दोनों ने एक फैसला लिया होता, भाई हम जब भी मैरिज करेंगे तो फैमिली वालों को पूछकर या उनकी मर्जी से शादी करेंगे। तो ऐसे करते थे, जब 8-9 साल पूरे हुए तो उन्होंने फैसला लिया कि चलो अब हम घर में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले उन्होंने ये सोचा भाई फैमिली वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका जो था उनका था इंटरकास्ट। अच्छा। जो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो थी पंजाब थी, और जो लड़का था वो था गुजरात था। तो उस वजह से मतलब कि उन्होंने बोला कि फैमिली वालों तो नहीं मानेंगे, तो उन्होंने वहीं पे ही कोर्ट मैरिज कर ली। कि उन्होंने ये बोला कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद में उन्होंने ये फैसला लिया, चलो अब हमने मैरिज कर लिया है, अब हम फैमिली वालों को बताते हैं। तो पहले लड़की ने अपनी फैमिली वालों को बताया कि मम्मी मेरी ऐसी ऐसी बात है और मैंने इससे शादी कर ली। तो लड़की की फैमिली ने बोला चलो ठीक है, तुम्हें पसंद है, तुम्हें अपनी लाइफ इसमें डालनी है, हम माने हुए हैं। फिर उस लड़के ने अपनी फैमिली वालों को बताया कि मैंने भी यहाँ पे शादी कर ली है और ये मुझे बहुत पसंद है, और हम इंडिया आ रहे हैं और इंडिया से शादी करेंगे। तो ये चीज़ सुनने के बाद में जो लड़के थी जो फैमिली वाले हैं वो पूरी तरह से उसके खिलाफ हो गई। अच्छा। हाँ जी। तो उन्होंने ये बोला कि अगर तुम इसे इंडिया लेकर आओगे तो जो हमारे जो रिश्तेदार है, जो हमारी जो सोसाइटी है, वो हमें मिलती जीने ही नहीं देगी, और अभी तेरे से जो छोटे जो तेरी बहनें हैं उनके साथ शादी कौन करेगा। ऐसी ऐसी जो इमोशनल जो चीज़ है वो उससे मिलती वहाँ पे बोली गई। बोलने के बाद में उस लड़के का भी जो माइंड था वो थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया। चेंज स्टार्ट होना लग पड़ा, लड़का थोड़ा दूरी बनाने लग पड़ा उससे। तो उस लड़की ने बोला कि क्या बात है, मुझे बताओ, फैमिली वाले नहीं मान रहे, क्या नहीं मान रहे। बट उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने बताया नहीं कुछ भी उसे। तो उसने फैमिली वालों को दोबारा से बोला कि भाई मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसे इंडिया लेकर आ रहा हूँ। तो उसी फैमिली वाले ने बहुत दबाव डाला, उसे मरने की इमोशनल ब्लैकमेल करा दिया। फिर भी चलो उसने बोला चलो मैं इसे यहाँ पे डिवोर्स दे देता हूँ। तो थोड़े दिन बाद में उसने वहीं पे जो एडवोकेट जो रहते हैं वहाँ से, वकील जो रहते हैं कनाडा से, उन्होंने उनके साथ डिस्कस करा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज, अब मैं इसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। तो उससे वकील ने ये बोला कि चलो डिवोर्स तो तुम्हारा हो जाएगा, पर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है उसमें से आधे से भी आधा जो हिस्सा है वो तुम्हें इसे देना पड़ेगा। अच्छा। और ये चीज़ सुनने के बाद में उस लड़के का माइंड वैसे ख़राब हो गया कि आज मैं 8-9 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी मेहनत से मैंने बनाया यहाँ पे, तो मैं ऐसे ऐसे थोड़ी ना आधा हिस्सा दे दूँगा। तो मतलब ये चीज़ उसने अपनी फैमिली वालों को बताई, मैं इसे डिवोर्स नहीं दे सकता, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ सुनने के बाद में उसके जो फैमिली वाले थे और ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए। तो उनके फैमिली वालों को कुछ रास्ता नज़र नहीं आया। तो उसकी जो लड़की थी, जो मौसी थी, जो उसकी मम्मी थी, जो बहन है जी,
उन्होंने उनके साथ डिस्कस करा थी ऐसी ऐसी बच्चों ने शादी कर ली, अब वो यहाँ पे इंडिया लेकर आए था तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। तो उसकी मौसी ने सलाह दी, हाँ भाई यहाँ पे एक तांत्रिक बैठता है, अच्छा। ठीक है, हम उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे वो चले थे तांत्रिक के पास, उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, हम ये चाहते थे इन दोनों का जो रिश्ता है वो टूट जाए। तो तांत्रिक ने बोला भाई टूट जाएगा, आप ऐसा करो उस लड़की का नाम और फ़ोटो दे दो। तो उन्होंने बोला कि फ़ोटो मेरे पास है नहीं, सिर्फ नाम मालूम है। तो बोला फिर तो वशीकरण नहीं हो पाएगा, वशीकरण फ़ोटो होना भी तो ज़रूरी होता है, एक नाम से तो बहुत इंसान रहते हैं इस दुनिया में। तो उसने बोला भी वशीकरण तो नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला तो ऐसी चीज़ करो कि वो लड़की मतलब थी मरी जाए। अच्छा। तो उस तांत्रिक ने बोला भी मारण कर देंगे हम, ठीक है, अपन सामान चाहिए उस लड़की का, जैसे थी कपड़ा हुआ, पैरों की मिट्टी हुई, बाल हुआ, नाम हुआ, फ़ोटो हुआ, उसके घर वालों के नाम है। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पास वो भी नहीं है। तो उसकी लड़की थी जो मम्मी थी, उसने ये बोला कि ऐसा तुम कुछ करो कि हमारे सिर्फ नाम है और नाम से सब कुछ हो जाए, कि दोनों जो जने हैं वो अलग हो जाए। तो उस तांत्रिक ने बोला भी ऐसा हो जाएगा, हमें इसके ऊपर स्तंभन करना पड़ेगा। तो उनकी तंत्र विद्या में स्तंभन क्रिया ऐसी क्रिया है, वो सिर्फ यंत्र मंत्र और संकल्प के बलबूते पे ये क्रिया करी जाती है। मतलब इस क्रिया से ऐसा होता है जो सामने वाले इंसान का जो अशोध जो चतरास होते हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और इंसान पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। और वही चीज़ उस तांत्रिक ने उस लड़की के ऊपर कर दी। और ये चीज़ होने के बाद में उस लेडीज़ का जो दिमाग था, उस लड़की का जो मन था, वो अपनी बीएफ से दूर होना स्टार्ट हो गया। मतलब बीमार पड़ जाना, इमोशनली जो कनेक्टिविटी होती है वो नहीं बन पा रही थी। ये समझ लो कि जिस लड़की का जो वजन 70 किलो था वो 25 दिन में 55 किलो हो गया। इतनी वो कमज़ोर हो गई अंदर ही अंदर। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। फिर उस लड़की ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी जब से इन्होंने अपने घर पे बात करी है ना, तो मेरा इनसे बात करने का मन होता है और ना ही मेरा काम करने तो मन होता है, और मेरा वजन भी घटता जा रहा है और बीमारी तो उस रिपोर्टों में आ नहीं रही है, कमजोरी फील मुझे हो रही है। तो उस लड़की ने, उसकी मम्मी ने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, मैं तुम्हारे हस्बैंड से बातचीत करती हूँ। तो उसने उनके हस्बैंड से बातचीत करी, भाई बच्ची तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके हस्बैंड ने बोला भाई मुझे क्या पता, मैं तो दवाई भी दिला रहा हूँ, रिपोर्ट भी दिलवा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो उसकी मम्मी ने ऐसे यूट्यूब के अंदर मेरा ही पॉडकास्ट था जिसके अंदर मैंने वशीकरण ब्लैक मैजिक के बारे में बोला हुआ था। अच्छा। तो उनकी मम्मी ने मुझे कनेक्ट करा। तो मैंने पहले नाम और फोटो मंगवाया बच्ची का, भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उस नाम और फोटो से मुझे पता चला भाई इनके ऊपर स्तंभन क्रिया हुई है। अच्छा। हाँ जी, ये चीज़ मैंने बताई। और मैंने ये भी बताया कि ये क्रिया इसकी मम्मी ने इसकी मौसी के द्वारा इस तांत्रिक के पास जाकर करवाया है। तो जैसा आप कह रहे हैं ना स्तंभन क्रिया उसके ऊपर कराई गई, अगर किसी के ऊपर स्तंभन क्रिया हो जाती तो क्या उसका काट पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए मल्टी ताट के लिए कम से कम टाइम जरूर लगता है। अच्छा। पर ये यदि ताट हो जाती है तो ये मारण क्रिया और स्तंभन क्रिया इस केस में आपने देखी कि मारण क्रिया के लिए भी आपसे कहा गया जब किसी पहले तांत्रिक से बात की गई थी, मारण क्रिया नाम और फोटो ये चीज़ें होनी चाहिए तब जाके मारण क्रिया होती है जी। तो मारण क्रिया का मतलब आप किसी की भी मृत्यु करा सकते हैं जी। तो इसे कराने के लिए कैसे क्या चीज़ें होती हैं? क्या कोई सामने जो तांत्रिक करता है उसके ऊपर भी बैकफायर आता है? देखो मारण क्रिया ऐसा नहीं है हर चीज़ में पॉसिबल हो जाए। हाँ ठीक है, तो मारण क्रिया ऐसा नहीं थी आज आप हमें बोलो कि हाँ ये नाम है ये फोटो आप इसे मार दो, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मारण क्रिया के लिए पहला उनका जो ओरा जो होता है भाई पहले प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं थी मैंने मारण नहीं करा मेरी लाइफ में, मैंने मारण करा है। अच्छा, आपने कर रखा है? करा हुआ है मैंने। हाँ। ठीक है, तो मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में। जी जी, मारण मैंने भी करा है। बट पहले मैं प्रॉब्लम देखता हूँ कि इंसान की क्या मजबूरी है कि इंसान इतना मजबूर हो गया कि उसे मारना ही चाहता है। बिल्कुल। तो पहले उसकी मजबूरी देखी जाती है। जी जी। मजबूरी देखने के बाद में अगर तो हमारे पास रास्ता ना हो फिर मारण हम करते हैं। ऐसे नहीं भाई हाँ तो छोटी सी प्रॉब्लम और किसी तो ऐसे मारण कर दिया, वो चीज़ नहीं होती। और मारण हमेशा उसी पे होती है जो मारण करवा रहा है और जिस पे मारण हो रहा है उसकी इमोशनल और फिजिकली कनेक्टिविटी हो। अच्छा, दोनों की कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है इसका? हाँ जी, दोनों की कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। हाँ। दोनों एक दूसरे से अच्छे से जानते हो, कहीं ना कहीं इमोशनल उनसे कनेक्टिविटी हो और फिजिकली भी उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए। अच्छा, अब इससे में आपने जब वशीकरण की बात करी थी तो आपने जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं ना कि वन साइड लव रहता है। जी जी। किसी को पाना चाहते हैं जी तो जी। ये रहता है कि इसको अपने वश में करना है, चाहे कोई भी मंत्र हमें करना पड़े, कोई भी तंत्र करना पड़े। तो क्या ये पॉसिबल है वशीकरण के अंदर कि किसी को पाने के लिए हम तंत्र के जरिए या कोई भी ऐसी क्रिया करके उसको पा सकते हैं? देखिए वन साइड में ऐसा होता है, ऐसा नहीं थी हाँ भाई एक तरफा ही प्यार हो। भाई आज आपके दिल में प्यार है बट मेरे दिल में प्यार नहीं है और आप ये चाहते हो कि मैं आपके साथ कनेक्टिविटी हो जाऊँ या मेरा जो ध्यान है
वो तुम्हारी तरफ हो जाए, तो वो चीज़ ना तो वशीकरण से पॉसिबल है, अच्छा। ना किसी और चीज़ से पॉसिबल है। जब मेरा मन ही नहीं है जुड़ने का, तो फिर मैं कैसे जुड़ पाऊंगा। वशीकरण तो एक सहारा है, पर तो ही ना तो उसका मन भी होना चाहिए कहीं ना कहीं। अगर 1% भी मन नहीं है और 99% आप वशीकरण कर रहे हो, तो उसका 0% रिजल्ट मिलना है। अच्छा। जहाँ पे मेरा 40% अट्रैक्शन है, चलो वशीकरण करते हो जो 40% वो 60% में हम बदल Convert सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, तो इसका मतलब ये होता है। अब हमारे पास वन साइड तलब का आता है, ठीक है। लोग बोलते हैं गुरु जी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं उसे पाना चाहता हूँ, और वो भी मुझे पाना चाहती है, पर कहीं ना कहीं वो डर रही है, क्योंकि उसका पास्ट में उसके साथ ऐसे ऐसे रिलेशन उसके साथ रहे हैं कि वो अब रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती है, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में हमारे लिए प्यार है, वो भी हमारे बारे में सोचती है। तो उससे बदले में हम मतलब कि वशीकरण करके देते हैं। अच्छा। और सबसे अच्छा जो वशीकरण जो होता है वो होता है मोहिनी मंत्रा वशीकरण। मोहिनी मंत्रा वशीकरण। मोहिनी मंत्रा वशीकरण। एक मोहिनी वशीकरण तो सिंपल वशीकरण है। हाँ, हाँ, हाँ। महामोहिनी वशीकरण तो ऐसा है कि उसके बाद में साइड इफेक्ट हमें मिलते हैं। एक मोहिनी मंत्रा वशीकरण ऐसा है जो एक पॉजिटिव वशीकरण है, और इसका कुछ भी नुकसान नहीं है, और इसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो जैसे जो लोग अगर वन साइड लव कर रहे हैं और उनकी कनेक्टिविटी थी, लेकिन चीज़ें उनके फेवर में नहीं है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र भी है या कोई ऐसा प्रयोग है जिससे करके कुछ लोग किसी को अपने वश में कर सकते हैं, या जिसको चाहते हैं वो उसके पास आ जाए? देखिए ऐसा है कि अगर कोई इंसान तो ये है कि हाँ भाई सामने वाले इंसान के अंदर प्यार तो है, बट वो मुझे बोल नहीं पा रहा, वो डर रहा है, या वो रिलेशनशिप में आना तो नहीं चाहता, बस उसका जो पास्ट है वो उसे हमारे पास नहीं आने दे रहा। तो उस इंसान को हर सोमवार एक लोटा लेना है, एक लोटे में हमें सच्चा दूध डालना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, ठीक है। उस लोटे को हमें अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, 7 बार जिसे हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उसके ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद में थोड़े से जो वेल पत्थर जो होते हैं वो उसके अंदर हमें डाल देने हैं, बट वेल पत्थर भी हमें अपने ऊपर से 7 बार, और 7 बार जिसे हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उसके ऊपर से घुमाते उस लोटो में डाल देना है। और उसे मतलब 7 सोमवार शिवलिंग के ऊपर हमें अर्पण करना है अपने सच्चे मन से, और 7 सोमवार के बाद में 8वें सोमवार में हमें बदलाव आना स्टार्ट नजर आना हो जाएगा। अच्छा, एक हफ्ते के अंदर मतलब वो 7 सोमवार के अंदर मतलब बदलाव दिखना शुरू हो जाए? हाँ जी, हाँ जी, अपने आप ही। इसमें ना मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, बहुत सारे लोग ना वशीकरण के नाम पर ना गलत भी कर रहे हैं। जी जी। अगर हम किसी को वन साइड लव करते हैं या कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो लोगों के अंदर एक मानसिकता हो जाती है कि अब इसको पाना है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के लिए, कि हमें इसके साथ संभोग करना है। वो चीज़ हम नहीं करते। ये चीज़ वैसे होती है वशीकरण में? बिल्कुल होती है, संभोग वशीकरण करा जाता है। संभोग वशीकरण का अर्थ ये होता है कि हमारे मन में उसका संभोग करने की इच्छा है, बट जो सामने वाली की जो इच्छा है वो हमारे अंदर नहीं आ पा रही है। ये संभोग जो वशीकरण है वो गलत वशीकरण भी है और अच्छा वशीकरण भी है। अच्छा वशीकरण ये होता है कि जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है, शुरुआत में तो अच्छा चलता है, लेकिन बाद में दोनों में जो फिजिकली जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती है। मतलब जो उसका जो इंटरेस्ट होता है, जो उसका ध्यान होता है वो कम होने लग पड़ता है। तो इस वशीकरण को हम करते हैं जो सामने वाले थे इंसान के मन में हमारे लिए संभोग की जो इच्छा जो होती है वो पहले जैसे हम जता सकते हैं। अच्छा। हाँ जी सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं इसके अंदर। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ इस चीज़ से भी परेशान है कि उनके हस्बैंड का उनके वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। जी। तो क्या कोई ऐसा वशीकरण भी है जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ख़त्म किया जा सके? जी बिल्कुल वशीकरण है। तो मैं इसके बारे में बताइए। अगर किसी इंसान तो ये डाउट है भाई मेरा जो पति था बाहर रिलेशन चल रहा है, या देखो रिलेशन और एक ज़बरदस्ती पाना गलत होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐसे होते हैं कि हाँ भाई वो एक इंसान अपनी मर्जी से किसी के साथ अफेयर करना स्टार्ट हो जाता है। एक एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होता है कि तो थर्ड पर्सन जान पूछ के कुछ तंत्र विद्या करवाते उसका ध्यान अपनी तरफ ले लेता है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क होता है। और बल्कि इन दोनों के अंदर एक मोहिनी मंत्र, जो मैं मोहिनी मंत्र वशीकरण बता रहा हूँ ना, ये वशीकरण आप हर एक चीज़ में यूज़ कर सकते हो, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर में भी, रिलेशनशिप में भी, क्योंकि इसे मंत्रों से सिद्ध करा जाता है। अच्छा। और मंत्रों से सिद्ध करते हैं अगर हम किसी इंसान के ऊपर वो चीज़ें करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो परमानेंट रहता है। तो कोई भी जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आपकी इस बात को अगर जो लोग सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बीच में सब ठीक हो जाए, तो हम घर बैठ के क्या कोई ऐसे और उपाय भी है इस चीज़ के बारे में? देखिए सबसे पहली बात, अगर किसी इंसान को ये जानना है कि मेरे पति का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, हाँ। या मेरे पति के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, या मेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक तो नहीं है, तो उसे हर शनिवार हर मंगलवार एक नींबू लेना है। अगर किसी पत्नी तो अपने पति पे डाउट है, ठीक है, तो उसे अपने पति के जो थप्पड़े होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर से 7 बार हमें घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में 7 बार अपने सिर के ऊपर से हमें घुमा लेना है जी। घुमाने के बाद में जो हमारे घर का जो चूल्हा हो जो रहता है, ठीक है, उस चूल्हे पे हमें वो रख देना है।
और उस चूल्हे के ऊपर जब रखने के बाद में उसे हमें जला देना है। जलते टाइम हमें ये देखना है कि ये जो नींबू जो है इसके अंदर कुछ चेंजेस नजर आ रहा है नहीं आ रहा, या इसमें तीसरी परछाई बन रही है नहीं बन रही है, या ये नींबू फट तो नहीं जाएगा। ऐसी जो चीज़ें होती है वो हमें नजर आनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जब आप अभी स्तंभन क्रिया की भी बात कर रहे थे, वशीकरण जो हमने जिक्र किया था, स्तंभन क्रिया जी जी। ये कौन सी क्रिया है और ये किन किन कार्यों में के अंदर सबसे ज़्यादा की जाती है? अभी तक आपने कौन से केसेस स्तंभन क्रिया के सबसे ज़्यादा देखे अपनी लाइफ में? देखो स्तंभन क्रिया तो ऐसी क्रिया है कि किसी इंसान के पास फोटो नहीं है, हाँ सिर्फ नाम ही है, हाँ ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्रिया हम करवा देते हैं, क्योंकि ये मंत्रों से ही और यंत्र और संकल्प के बलबूते पे करी जाती है। और ये क्रिया जब करी जाती है जब हमें किसी इंसान को पैरालाइज करना हो दिमागी रूप से, हम ये चाहते हैं उसका दिमाग पूरी तरह से पैरालाइज हो जाए, उसकी जो सोचने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से डाउन हो जाए और वो एक रोबोट बन जाए। जैसे रोबोट नहीं रहते एक जगह बैठा रहता है वहाँ, वैसा वो बैठ जाए, तो उसके ऊपर ये स्तंभन क्रिया करी जाती है। अभी जैसे आपने कहा ना पैरालाइज, मतलब ये सच बात है कि किसी के ऊपर भी आप कर सकते हैं? 110% रियलिटी बात है कि स्तंभन क्रिया ऐसी क्रिया है जो इंसान का जो दिमाग जो होता है वो उसे पूरा पैरालाइज कर देता है। कोई केस आपके पास ऐसा आया हो जिसके ऊपर स्तंभन क्रिया किसी ने करा रखी हो या आपने के थ्रू किसी ने कराई हो? जैसे कि अभी मैंने अभी आपको ये केस बताया कि हमें उन्होंने स्तंभन करवा दिया था, वो चीज़ मैंने हटाई थी। तो मतलब कि जितना स्तंभन क्रिया पुरानी होती है ना, जैसे वो जो लड़की थी वो बीमार होना स्टार्ट हो गई, वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया, अगर उसकी मम्मा थोड़े टाइम बाद में उन्हें पता चलता ना तो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती। तो और कौन कौन से ऐसे वशीकरण? हम ये भी सुनते आते हैं ना कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं या राजनेता अभिनेता की अगर हम बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा वशीकरण की चीज़ें करते हैं, वो कौन सा वशीकरण होता है? देखिए जो आपने भी कभी सुना होता है, कभी देखा होता है, जब चुनाव जो चलते हैं, ठीक है, चुनावों के अंदर मतलब कि जो मदिरा जो होता है वो बहुत मतलब बांटा जाता है। बांटा जाता नहीं? जी जी जी, बांटा जाता है, मदिरा बांटा जाता है, मिठाई बांटी जाती है, हर घर में जा जाते मिठाई देते हैं। तो वो ऐसे थोड़ी ना देते हैं, क्योंकि जो मदिरे की जो बोतल जो रहती है उस पर भी तंत्र होता है, जिस तंत्र का नाम है हमजात तंत्र। ये एक मुस्लिम तंत्र होता है, ठीक है। ये मुस्लिम तंत्र उन मदिरे की जो बोतल जो रहती है, ठीक है, उन सभी के ऊपर ये मतलब कि तंत्र करा जाता है, जिससे जो जो इंसान ये मदिरा पिए या जो जो इंसान ये मिठाई खाए, वो उनका जो दिमाग है, जो उनका जो सोचना था, जो हमारे लिए जो रवैया है वो पूरी तरह से हमारे फेवर में हो जाए, वो भी पॉजिटिव। अच्छा, मतलब इलेक्शन के अंदर ये वाली क्रिया सबसे ज़्यादा तभी तो इतने सालों से एक पार्टी मल्टी चलती है। मतलब ये तो फिर अगर कोई इलेक्शन जीतना चाहता होगा, आपके पास तो बहुत केस आते होंगे ऐसे कि गुरुजी हमें इलेक्शन जीतना, बताइए कौन सी क्रिया करनी है? हर पॉलिटिशियन मतलब कि जैसे माँ बदलामुखी के मंदिर जाते हवन करता है, ठीक है, माँ तारा से जाते हवन करते हैं, वो उन्हीं चीज से हवन करते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा केस आया कि कोई राजनेता आपके पास आया तो हो हमारे यहाँ पे मनीकरण घाट पे बहुत, जैसे हमारे से बड़े अधूरी वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, सही आते हैं पॉलिटिशियन, हमें भी बोलते हैं, बट ये चीज़ें करना इतनी आसान नहीं होती है। अच्छा, इन चीज़ों में पैसा भी बहुत लगता है, ठीक है, और इन चीज़ों में टाइम भी चाहिए होता है। 6 महीने की क्रिया होती है ये हमजात क्रिया। जैसे भी आपने इस वशीकरण के बारे में बताया, एक हम नाम सुनते हैं उच्चाटन क्रिया, जी जी, उसके बारे में भी बताइए। देखो उच्चाटन जो क्रिया जो है वो हमारे 6 कर्मों का ये एक पार्ट है। अच्छा, उच्चाटन का मतलब ये होता है कि किसी इंसान का मन हमें कहीं से हटाना हो तो ये उच्चाटन क्रिया करवाई जाती है। और जो उच्चाटन जो क्रिया होती है वो बहुत जगह पे कराई जाती है। जैसे कि कोई इंसान का रिश्ता चल रहा हो, जैसे पति पत्नी का रिश्ता चलता हो, और हम ये चाहते हैं कि इसका पति का जो माइंड है वो इसकी पत्नी से हट जाए, तो उच्चाटन क्रिया से हम किसी का भी जो मन होता है, जो उसका माइंड होता है, वो कहीं से भी हटा सकते हैं। अच्छा, किसी इंसान का ऑफिस में अच्छा काम चलता हो और बाद में उस इंसान का वहाँ से मन ही हट जाए, ठीक है, किसी का रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा हो, वो रिलेशनशिप से ही मन हट जाए, तो ये उच्चाटन का मतलब ये होता है कि किसी का भी हम जो दिल है, जो दूसरा दिमाग है, वो कहीं से भी हटा सकते हैं। सर, उच्चाटन क्रिया में बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जैसे एक रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, और किसी थर्ड पर्सन को उससे प्यार हो जाता है, लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसमें उच्चाटन क्रिया अगर कोई कराता है तो उसका काट कैसे पॉसिबल है? उच्चाटन क्रिया का काट होता है, इसमें उतारे लगाए जाते हैं, तामसिक उतारे लगते हैं, जो 4 दिशा जो होती है, 4 दिशाओं में जाते उतारे लगते हैं, हवन दरा जाता है, यज्ञ दरा जाता है, ठीक है, और वापस से एक मोहिनी मंत्र वशीकरण दरा जाता है। जी, वशीकरण से मतलब कि जो उसके ऊपर उच्चाटन क्रिया से जो उनका दिमाग हटा है, वो उसी वशीकरण से जो उसका जो माइंड है, जो उसका दिल है, वो दोबारा से उनकी तरफ अट्रैक्शन में चला जाए, और जो उच्चाटन क्रिया से जो उनसे दिल में जो नेगेटिविटी जो नफरत आई है वो सारी चीज़ें दूर हो जाए, और उस वशीकरण से पहले जैसे उन दोनों में प्यार हो जाए, इसलिए ये किया जाता है। हाँ जी सर, काला जादू
वशीकरण के बाद एक नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है काला जादू, जो हम अधिकतर सुनते हुए आते हैं, जी, ब्लैक जी, मैजिक जिसे जी, कहते जी। हैं। तो सबसे पहले ब्लैक मैजिक और वशीकरण, इन दोनों में डिफरेंस आप समझाइए, फिर आगे हम ब्लैक मैजिक की और बात करते हैं। देखो वशीकरण है अच्छी चीज, हाँ, ब्लैक मैजिक है बुरी चीज। ब्लैक मैजिक बुरी चीज है। बुरी चीज है। अगर हम ब्लैक मैजिक अच्छे के लिए कर रहे हैं हाँ। तो अच्छा है, अगर किसी तरह बुरे के लिए कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। मतलब काला जादू किन किन लोगों पर सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है? इस काला जादू सबसे अट्रैक्ट उन्हीं लोगों पे होता है जिनका ऑरा सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। अच्छा। अगर किसी का ऑरा मल्टी स्ट्रॉन्ग है तो तंत्र की कोई भी चीज़ आप कर लो उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा असर होने में। अगर किसी का ऑरा मतलब कि कमज़ोर है तो चीज़ें मतलब कि जल्द से जल्द उस पर असर होना स्टार्ट हो जाती है। काला जादू तो मतलब होता है वोडो स्पेल। जैसे कि एक उड़िया बनाते किसी की मतलब जो परछाई है वो डाल देना, ठीक है। अच्छा। जैसे जैसे आप उस उड़िया तो घुमाओगे वैसे वैसी जो चीज़ें वो सामने वाला इंसान करेगा। अच्छा, वो उसकी बॉडी पर रिएक्ट होंगी चीजें। वो चीज़ें रिएक्ट होती हैं। जैसे आप हाँ। जैसे कोई इंसान होता है ना कि हाँ भाई वो बीमार हो जाता है, हाँ। बीमार तरह तरह की दवाई ले लेता है, टेस्ट करवा लेता है, आराम नहीं आता, सडनली देखते हैं एकदम सब सेट अच्छे होते हैं, एकदम से बीमार पड़ना शुरू बीमार, होता है तो वो इंसान। काला जादू के लक्षण होते हैं। हमेशा काला जादू अगर किसी को जानना हो भाई हमारे पे ब्लैक मैजिक है या नहीं है, तो जिससे भी ऊपर काला जादू होता है ना, सबसे पहले जो उसकी रीढ़ की जो हड्डी होती है वो उस पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे दर्द इसलिए होता है काला जादू का, क्योंकि रीढ़ की एक हड्डी हमारे शरीर में ऐसी हड्डी है जो पूरे शरीर को हमारे चला रही है। अगर वो ही नहीं रही थी तो मतलब कि पूरा शरीर है वो उठ ही नहीं पाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो असर होता है वो इंसान की रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। अच्छा। रीढ़ की हड्डी पे दबाव पड़ना, रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ना, मतलब कि बैठा ही ना जाना, जी। इसका मतलब काला जादू होता है। तो और कौन कौन से सिम्टम्स? ये तो आपने एक बता दिया कि अगर कैसे पहचाने लोग कि मेरे ऊपर काला जादू कर रखा है। एक तो उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना स्टार्ट ठीक हो है। जाएगा, दूसरा वो आलसी हो जाएगा, तीसरा मतलब कि उसकी जो बॉडी है उसमें से अलग सी स्मेल आने लग पड़ेगी। अच्छा। और जहाँ पे भी वो रहता है, जहाँ पे वो सोता है, उस रूम में मतलब कि अलग सी मतलब कि स्मेल होती है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो जो स्मेल है वो उसी तो आई थी, अगर कोई तीसरा इंसान उसके रूम में जाए तो वो स्मेल नहीं आई थी उसे। ये एक तरह से लक्षण है पहचानने के कि किसी ऊपर काला जादू है या नहीं है। नहीं है। तो ऐसे केसेस भी आपके ऊपर आए होंगे जिनके ऊपर काला जादू हुआ, तो किस किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं कि इंसान पर अगर किसी के ऊपर काला जादू हो जाता है तो? जी, देखो मेरे पास केस आया था एक, जैसे थी एक वो, आपके दिल्ली शहर में एक शहर पड़ता है रोहिणी नाम से है, बिल्कुल, है ना। वहाँ का एक केस आया था। वहाँ पे मतलब कि नई नई मैरिज हुई थी और जो जिसके साथ मैरिज हुई थी वो था जिम ट्रेनर। आप यहाँ पे जिम भी है, रोहिणी में ही है, सेक्टर पता नहीं मुझे इतना। अच्छा। अभी 4-5 महीने पहले की बात है जी। तो उनकी नई नई शादी हुई थी और जो लड़का था वो था जिम ट्रेनर, और बल्कि लड़की की हाइट भी अच्छी थी और दिखने में भी वो अच्छा था। लेकिन शादी से मतलब कि 1.5-2 महीने बाद में लड़का बीमार होना स्टार्ट हो गया। अच्छा। हाँ जी, बीमार पड़ना स्टार्ट हो गया। घर वालों ने दवाई उसे, दवाइयों में आराम नहीं आ रहा, रिपोर्टें कराते, रिपोर्टों में आराम नहीं आता, ना बीमारी का पता चलता है। और उसका जो ध्यान था वो अपनी पत्नी से भी हटना स्टार्ट हो गया। वो अपने आप को अकेले एक रूम में बंद करना स्टार्ट कर दिया उसने। अच्छा। कि भाई मुझे किसी से मतलब ही नहीं है। तो उनके घर वालों ने सोचा भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया शादी के बाद में 1.5-2 महीने बाद में, और उस लड़के को जो उसकी जो एक्स थी उसकी याद बहुत आनी लग पड़ी लड़के को। हाँ। अच्छा। वो घर वाला तो बोलता मुझे उसके पास जाना, उसके पास जाना, तो घर वाला तो डाउट होते शायद उसने कुछ करवा दिया हो। अब ये समझो कि शादी से 1.5 महीने बाद में उसमें ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई, और ये चीज़ें स्टार्ट होने के बाद में वो 1.5 महीने बाद में मेरे पास आए। हाँ। और इन 1.5 महीने में जिस इंसान का वजन 95 था ना, उसका वजन मात्र 55 किलो रह गया था। अच्छा। इतना ब्लैक मैजिक बहुत पावरफुल होता है। जब घर वालों तो बहुत ज़्यादा उन्होंने झाड़े वगैरह लगवाए, ताबीज़ पहनाया, तेरे बाबू के पास चले गए, उतारे लगवा दिए, पर आराम कहीं भी नहीं आ रहा था। तो फिर वो मेरे पास आए कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, हमारा बच्चा बहुत अच्छा था, नई नई शादी हुई थी, अब ना तो इसका अपनी पत्नी के साथ मन है और ना इसका हमारे साथ मन है, और ये अपनी जो पिछला जो इसका रिश्ता जो था उसकी इससे बहुत ज़्यादा यादें आती हैं। अच्छा। और पहले इसका जो वजन था वो 95 था और आज इसका वजन है वो 55 किलो हो गया है। तो मैंने बोला अच्छा ऐसी बात है। तो मैंने उनसे नाम और फ़ोटो मंगवाए, एक छोटा सा मैंने हवन करवाया उनके घर पे, ठीक है। एक हवन मैंने मेरे आश्रम में करा। तो ये देख लो कि एक नॉर्मल हवन की जो लपट होती है वो इतनी होती है जी। लेकिन जब मैंने उनके नाम पर जो हवन करा ना, तो उसकी जो लपट थी वो इतनी थी। वो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब जो चीज़ें मतलब जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह जिस पे होता है ना, वो जो ये होती है नेगेटिविटी चीज़ें, नेगेटिविटी एनर्जी होती है, और नेगेटिविटी एनर्जी की जो चीज़ें जो होती है वो मतलब थोड़ी ज़्यादा हावी होती है।
तो जैसे वो मैंने हवन जलाया तो मुझे पता चल गया इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। अच्छा। तो मैंने उन्हें ये चीज़ बताई, तो उन्होंने बोला भाई हमें बताओ कि किसने करवाया हमारे बेटे पे। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से पता नहीं चलती, हाँ भाई किसने ये करवाया है। बट ये थी जब हम इस चीज़ को हटाते हैं तो हटाने के बाद में हमें पता चल जाता है हाँ भाई ये चीज़ें किसने करवाई है। तो जब ब्लैक मैजिक की बात हो रही है तो ना कहते हैं ना कि जब जैसे ऊपर जैसे आपने ये केस बताया था कि उसके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, भूत प्रेत का साया हो गया, ये सारी चीज़ें हम सुनते हुए आते हैं। तो जब आप उतारा करते हैं किसी का तो एक कॉन्सेप्ट तो सुनने में आता है ना कि उतारा करके बॉटल में बंद कर दिया जाता है या किसी डब्बे में बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? देखो मतलब कि वो तो भूत प्रेत होते हैं। अच्छा। जिसे हम सिद्ध करते हैं। हाँ। उतारा का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का उतारा लाना। जैसे एक होता है तामसिक उतारा, एक होता है साधित उतारा, ठीक है। जी। शादी उतारा जैसे कि पतासा हुआ, मिठाई हुआ, ठीक है, काजल हुआ, चूड़ियाँ हुई, सिंदूर हुआ, ये हम चौरस्ते पे चढ़ाते आ जाते हैं। तामसिक उतारा होता है जो कि शमशान में लगाया जाता है, जिसके अंदर मांस, मदिरा, मच्छी, इत्र, ये चीज़ों का उतारा शमशान में लगाया जाता है। और जो आप मुझे बता रहे हो जैसे कि बोतल में बंद करने वाला, वो होते हैं भूत प्रेत। अच्छा, भूत प्रेत होते हैं वो? हाँ जी। अगर किसी इंसान से शरीर में भूत प्रेत आ जाते हैं, ठीक है, तो ये दूसरी ऊर्जा आ जाती है। तो उस ऊर्जा को हम कंट्रोल करते हैं, हमारी बोतल में डाल देते हैं। भूत प्रेत होते हैं? भूत प्रेत बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते? बहुत सारे लोग नहीं मानते। भगवान होते हैं, नहीं होते? भगवान तो है, तो भूत प्रेत भी तो है। कैसे यकीन हो लोगों को कि भूत प्रेत सच में होते हैं? अगर किसी एग्जांपल समझना देखो, किसी इंसान तो ये डाउट है भाई भूत प्रेत नहीं होते हैं या ये चीज़ें होती नहीं है, तो आप एक काम करिए, अमावस्या होती है, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा हमें हांडी लेनी है, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल देना है, थोड़ा सा मदिरा डाल देना है, ठीक है, थोड़ा सा कच्चा मांस का थोड़ा डाल देना है, और एक छोटी सी इत्र की बोतल डाल देनी है। ये सारा सामान लेकर आप शमशान में चले जाओ, कोई भी शमशान में जो भी तुम्हारे घर के आसपास पड़ा हो, ठीक है, वहाँ पे चले जाओ। फिक्स 12 बजे के बाद में, 12:15 या 12:30 बजे के बाद में चले जाओ, फिर देख लेना आप। तो वहाँ उसको वो चीज़ दिख जाती है जिसके दिन वो 100 जन्म में भी ना शमशान में जाएगा नहीं। आपने अपनी आंखों से देखा है? बिल्कुल देखा, हमारे पास तो फ़ोन आते हैं, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि पहले वाला जो ज़माना था उसमें जो माँ बाप थे वो ध्यान रखते थे अपने बच्चों का। जैसे कि रात में जाना नहीं, रात में मीठा खाकर नहीं आना, ठीक है। अगर कहीं रात में जा भी रहे हैं तो जो हमारी धरती, जो मंदिर में जो भगवती होती है वो हमें खुआते थे, या नमक जो होता है वो हमें चटवाते थे, ठीक है, पर तो ये ऊर्जा साथ ना चले। आजकल की जो दुनिया है वो खुलेआम घूम रही है, खुले बाल करते चलना, परफ्यूम लगाना, इत्र लगाना, ठीक है, रात 12-2 बजे मदिरा पीते आना, मांस खाते आना, तो ये चीज़ें उन पे होती भी, हावी भी होती है। तो जब हमारे पास फ़ोन आते हैं, जब हम समझाते हैं उन्हें, ये चीज़ें होती है रियल में, जिसके अंदर बीतती है उसे पता चलता है बस। अगर किसी को ये लगता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया हो चुका है, वास उसके ऊपर हो चुका है, किसी ने, जैसे आपने कहा ना खुले बालों में निकल जाते हैं, सेंट लगा, खुशबू लगा के हम निकल जाते हैं। पहले हमने सुना बहुत होता था, ऐसा मना करते थे घर वाले कि खुले बाल में लड़कियों को बाहर नहीं जाना, जवान लड़के लड़के हो रहे तो आपको खुशबू लगा के बाहर नहीं निकलना। तो अगर ऐसा किसी जवान लड़के लड़की पे हो जाता है भूत प्रेत का साया, तो उससे कैसे बचा जाए? उससे देखो, मतलब जिसको पहली बात तो परिवार वालों को ही पता चल जाता है हाँ भाई इसके अंदर तो नई ऊर्जा आ चुकी है। ये एहसास जिसके ऊपर ऊर्जा आती है उसे एहसास नहीं होता, जो उससे जो सामने वाले जो इंसान जो रहते हैं उन्हें मालूम चल जाता है हाँ भाई इनके ऊपर कोई नई ऊर्जा, तो नेगेटिविटी ऊर्जा आई हुई है। तो उस ऊर्जा को हटाने के लिए कई इंसान तो मंदिरों में लेते चले जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी चले जाते हैं, जो एक राजस्थान में एक दरगाह है पीर बाबा दी, वहाँ पे लेकर चले जाते हैं भूत प्रेत के लिए, ठीक है। बट अगर धरती के अंदर इसका कुछ उतारा लगाया जाए तो उससे भी ये भूत प्रेत है वो चले जाते हैं। तो आपके साथ भी कोई एंटिटी है भूत प्रेत या कोई आपके साथ जो एनर्जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। देखो हमारे पास तो जो हमने जो सिद्धियाँ करी है, जैसे प्रेत तो भी मैंने सिद्ध करा हुआ, 3 प्रेत है मेरे पास। प्रेत है 3 आपके पास? 3 प्रेत है मेरे पास, एक कच्चा कलवा है। अच्छा, कच्चा कलवा और 3 प्रेत आपके पास, ठीक है। बेताल है मेरे पास। थोड़ा सा बताइए ना इसके बारे में भी। ये तो कच्चा कलवा क्या है? इस कच्चा कलवा ये होता है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में 10 साल की दम की आयु में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है ना, तो उसे मतलब कि उसकी ना चिता नहीं जलती है, उसे मसीह दफनाया जाता है। और हम जैसे जो तांत्रिक जो रहते हैं वो शमशान में ही रहते हैं, तो हमें जैसे पता चलता है हाँ भाई वहाँ पे किसी इंसान को दफनाया गया, किसी बच्चे को, तो दफनाने के 3 दिन बाद में जैसे हम वहीं पे जाते हैं, जिस जगह पे उसे दफनाया जाता है ना, उसी जगह के ऊपर जैसे लाल कपड़ा जो रहता है
वो हम उसके ऊपर बिछा देते हैं। अच्छा। वहाँ पे बिछाने के बाद में हम उसके ऊपर बैठ कर हवन करते हैं। बहुत सारा सामान हमें चाहिए होता है, ठीक है। और ये कम से कम 15 से 20 दिन ये चीज़ें चलती हैं। 15 से 20 दिन के बाद में मतलब जिसको भी हम दफनाते हैं ना, वो फिर ऑटोमेटिकली बाहर उसकी जो आत्मा जो होती है, हाँ। वो बाहर आ जाती है। अच्छा। हाँ जी, 15 से 20 दिन बाद में। और उससे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। मतलब उस कच्चे कलवा को जो आपने सिद्ध किया उससे आप किसी भी तरह काम करा हाँ सकते जी, हैं। क्योंकि वो मल्टी उसे सिद्ध करना इसलिए ज़रूरी होता है तंत्र में, क्योंकि जैसे भूत जो प्रेत होते हैं वो मंदिरों में नहीं जा सकते। हाँ। जो एक बच्चे की जो आत्मा होती है ना, वो कहीं भी जा सकती है, मंदिर में भी जा सकती है, या किसी मुस्लिम के घर पे भी जा सकती है, कोई हमें वहाँ पे काम करवाना हो तो कहीं पे भी जा सकती है। तो आपने जैसे जो कच्चा कलवा से देख कर रखा उससे आपने किस किस तरह के कार्य करा रखे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जैसे कच्चे कलवे से जैसे किसी के ऊपर वशीकरण हो जाता है, वो मैंने तैयारी करवाया हुआ, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, तो कोई मुस्लिम जो शक्ति है, ठीक है, वो किसी ने करवा दी हो, जैसे वजीफा हुआ, इस्तारा हुआ, कलमा पढ़े जाते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हटाने के लिए कच्चा कलवे का इस्तेमाल होता है। अच्छा, कच्चा कलवा उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप कच्चा कलवा से जैसे आपने किया और जो उससे आप कार्य कराते हैं, तो कच्चे कलवे का भी कोई बैकफायर होता होगा, तो क्या आपके ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी या कुछ ऐसी घटनाएं घटी आपके साथ? देखिए, जो कच्चा जो तलवा होता है, ऐसा नहीं वो हमारे पूरी उम्र ही साथ चलेगा। हाँ। कच्चे तलवे से हम 3 काम करवा सकते हैं सिर्फ। अच्छा, 3 बार काम करा सकते हैं, चाहे आप जो मर्जी काम करवा लो। तो आपने जो अभी तक सिद्ध कर रखा था, आपने कितनी बार कार्य करा रखा है? देखो, हम तो सिद्ध करते रहते हैं। अच्छा। साल में हम मतलब 7-8 बार इन चीज़ों को सिद्ध करते हैं, और साल में मान के चलो इनसे 30 या 35 बार हम काम करवा देते हैं। अच्छा, मतलब कच्चा कलवा इतना आसान नहीं है उसे सिद्ध करना, हर कोई तांत्रिक उसे सिद्ध नहीं कर सकता। हर कोई आम इंसान सिद्ध नहीं कर सकता। तांत्रिक भी वही सिद्ध कर सकता है जिसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी हो, जो इन चीज़ों के बारे में जानता हो, और जिसके पास पहले से किसी चीज़ की दीक्षा हो, अच्छा, कोई सिद्धि हो, तभी वो इंसान इन चीज़ों को सिद्ध कर सकता है, वरना एक आम तांत्रिक भी इन चीज़ों को सिद्ध नहीं कर सकता। अच्छा, जो लोग चौराहे का दोष मानते हैं कि जैसे हम चौराहे से जाते हैं, कोई उतारा करके रख देता है, जैसे होली की अगर हम बात करते हैं या दिवाली की हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सबसे ज़्यादा ही उतारे का कार्य चलता है। कहीं नींबू मिर्च रखा होता है, कहीं पूड़ी पे हलवा, सिंदूर, मौली, ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। गलती से किसी की गाड़ी उसमें से निकल जाती है या कोई निकल के जा उसका पैर लग जाता है, तो अगर किसी से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और उसके ऊपर वो जो भी वहाँ प्रेत या आत्मा आती है और उसके ऊपर शरीर पे वो आ जाती है, तो उससे कैसे बचा जाए? कोई ऐसा रियल केस आपने देखा अभी तक अपनी लाइफ में? अभी जैसे थी ऐसा केस मेरे पास आया था। अभी जैसे थी 2 महीने पहले होली थी जी। तो होली पे ऐसा हुआ था, एक केस आया था मेरे पास, राजस्थान का। उसके अंदर ये सेम ही सिम्टम थे, ठीक है। एक वहाँ पे ऐसा थी, वहाँ का जो कल्चर है वो बहुत पुराना है, वो इन चीज़ों को बहुत मानते भी हैं और जानते भी हैं। तो जैसे थी वहाँ पे एक परिवार था, वो जैसे थी हर होली या हर दिवाली पे उतारा लगवाते थे, पूरे धरता, ठीक है। मतलब धरता जो एक बड़ा इंसान जो है, जो एक धरता बड़ा इंसान रहता है, वो सभी धरते जो परिवार वाले जो लोग रहते हैं उनके ऊपर से कोई भी चीज़ घुमाकर चौरस्ते पे रखना। तो वैसे होली वाले दिन पे जब होली ध्यान था, एक दिन पहले वो वही उतारा वहाँ पे लदवाने दिया था। अच्छा। जो धरता बड़ा इंसान था, पर लदवाते टाइम उससे कुछ गलतियाँ हो दी। गलतियाँ ऐसी हो दी थी, जो उसके पास जो पानी की बोतल थी, जैसे उसने वहाँ पे उतारा लगाया, तो वो जो पानी की बोतल जो थी उसमें से थोड़ा सा पानी वहाँ पे गिर गया। गिरने का मतलब ये हो गया थी, आप वहाँ पे तो जो बुरी जो शक्तियाँ हैं उन्हें आप मतलब पानी का भी बहुत दे रहे हो साथ साथ में। तो जैसे वो पानी की बोतल वहाँ पे गिरी, तो वैसे उसने फिर पानी की बोतल बंद करता है, वही बोतल वो घर पे लेकर आ गया, और उसमें से मतलब कि उसने और उसके एक बेटे ने वही पानी पी लिया जी। और वो पीने के बाद में वो जो 2 जनों ने जो पानी पिया था, वो पूरी तरह से ये देख लो थी बीमार होना स्टार्ट हो गए। अच्छा। दूसरे दिन से जैसे कि पीठ में दर्द आना, छाती में दर्द आना, सांस ना ले होना। और उन 2 लोगों ने मतलब कि बहुत डॉक्टरों के पास चले गए, गवर्नमेंट में चले गए, प्राइवेट से प्राइवेट में चले गए। MRI जो जांच होती है वो भी उन्होंने करवा ली, पर जांच में भी 1% प्रॉब्लम नहीं आई। उन दोनों बाप बेटे थे, और पूरा घर परेशान जी। भाई उन्होंने बोला भाई तो मंदिर में चले जाओ, मंदिर में लेते चले गए। किसी ने बोला भाई मुसलमानी तो चीज़ें हो दी, भाई तलमा पढ़ा लो आप। उन्होंने तलमा पढ़ा लिया किसी मुसलमान से, जब भी राम नहीं आया। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर कहीं पे उन्होंने मेरा पोर्टा था भूत प्रेत के लिए, तो वहाँ पे मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन दिया, गुरु जी मतलब जब से होली गई है, दोनों बाप बेटे ऐसा हो रहा है। हाँ। ना तो बीमारी का पता चल रहा है और ना ही किसी चीज़ का पता चल रहा है। तो मैंने बोला चलो आप काम करो, अगर आप मेरे पास आ सकते हो तो आप मेरे पास आ जाओ, मनी तैरनी था। अगर आप नहीं आ सकते तो चलो मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने बोला गुरु जी अभी इनकी हालत इतनी भी सही नहीं थी, हम इन्हें
कहीं 5-10 किलोमीटर भी दूर लेकर जाए, आप ही हमारे यहाँ पे आ जाओ। तो जहाँ मैं वहाँ पे चला गया, तो वहाँ पे मैंने उनकी चीज़ें देखी, मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, तो मुझे पता चलता है भाई इनके ऊपर तो बुरी चीज़ें ही हुई पड़ी हैं। अच्छा। तो फिर मैंने उनका जो सोल्यूशन दरसे दिया था वहाँ पे, सोल्यूशन भी ऐसा दरसे दिया कि जहाँ से उनका पैर टकराव हुआ था वहीं पे दोबारा से तामसित उतारा लगाते वहाँ पे मैंने रखा था। अच्छा, आपने उसी जगह दोबारा रखवाया? हाँ, तामसित उतारा जी। वहाँ पे रखने के बाद में उससे आजू बाजू मैंने एक बंदिश डाल दिया, जिससे ये जो चीज़ है वो दोबारा से उस घर में ना जाए। जैसे एक केस आपने भी शायद सुना होगा, बहुत से बार हम लोग भी सुनते हैं इस चीज़ को लेकर कि जो महिलाएं होती हैं सबसे जल्दी उनके ऊपर तंत्र वशीकरण की क्रिया हो जाती है, अट्रैक्ट होती है उन चीज़ों को लेकर। कुछ महिला को ये भी कहना होता है कि हमें बहुत से बार ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कोई आ चुका है या हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, तो वो कौन सी क्रिया है, वो क्यों होता है? जैसे वो चीज़ें होती है जिन चीज़ें। अच्छा। जिन, ठीक है, मेरे पास भी तेसीस आते हैं, गुरु जी ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि रात में हम सोते तो सही हैं, पर जब सुबह उठते हैं तो जो मेरे कपड़े जो होते हैं वो ठहस महस रहते हैं, शरीर में ऐसे लगता है कोई दबाव पैदा हो रहा है, कमजोरी फील होती है। तो ऐसी तेसीस होती है भाई, तेरी इंसान किसी को जिन छोड़ देता है। अच्छा। तो वो जिन जो होता है, जिन तो होती है जिस्म थी भूत, ठीक है, और वो जिस्म थी भूत मिटाने के लिए उसके ऊपर छोड़ा जाता है। और वो उसके साथ मतलब शारीरिक संबंध हो चाहे कुछ भी हो, वो उसके साथ काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो लोग नज़र दोष से परेशान हैं, जिन्हें लगता है कि उनके घर के अंदर नज़र लग चुकी है या उनके ऊपर नज़र आ चुकी है, वो कौन सी क्रिया कर सकते हैं, कि या कोई ऐसा उपाय है जिससे वो कर ले? जैसे अगर किसी को अपने ऊपर से नज़र उतारनी हो, या किसी का काम धंधा बंद हो चुका हो, या किसी का पति बीमार हो, या रिश्ते में कुछ मतलब की नज़र लग दी हो, तो जैसे जो चाय पत्ती जो होती है, चाय पत्ती जो नमक जो होता है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चाय पत्ती, थोड़ी सी राई, ठीक है, वो हमें एक पोटली बना लेनी है। एक पोटली में बना के उसे सिल देना है। सिलने के बाद में उसे अपने गले के अंदर पहन लेना है, एक ताबीज़ की तरह। ठीक है। तो जो भी बुरी जो नज़र है या किसी की नज़र गलत नज़र है, तो वो उसकी बॉडी से दूर रही थी। जब आपने ये नज़र वाला तो बता दिया, अभी इससे पहले हमने बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर की थी, लव रिलेशनशिप को लेकर की थी। अब जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं या शादियां टूट रही हैं बार बार लोगों की, तो उनके लिए भी कोई उपाय आपके पास है, कोई तंत्र है ऐसा? शादियां ना होने के लिए तो ऐसा होता है, हाँ। कि किसी का मतलब कि कोई मांगलिक भी रहता है। शादी ना होने के बहुत ज़्यादा रीज़न होते हैं इसमें। अच्छा। जैसे कोई इंसान मांगलिक होता है, उस वजह से भी शादी नहीं होती है। किसी के ऊपर ताल सिर्फ दोष होता है, उसकी वजह से शादी नहीं होती है। कोई इंसान का जो गठबंधन जो होता है, बंधन जो होता है, वो बांध देते हैं। तो ये कोई हमारा तो दुश्मन हो या हमारा तो रिश्तेदार हो, वो हमारा बंधन बांध देते हैं, जिससे बंधन बंधने की वजह से रिश्ते आते तो हैं पर हो नहीं पाते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें ना पसंद होते हैं। मतलब रिश्ते की बात 99% बन जाती है, लेकिन लास्ट में 1% की वजह से रिश्ता वहाँ पे हो नहीं पाता है। हाँ। तो ये सारा जो चीज़ें वो बंधन बंधने से वजह से हो जाए, तो इंसान किसी का बंधन बांध देता है। जो लदनता जो बंधन होता है वो बंदिश डाल देता है, जिससे वजह से कहीं भी अगर बात चलती है तो वो वहाँ पे रिश्ता हो नहीं पाता। तो क्या इसके लिए कुछ उपाय हम कर सकते हैं? उपाय इसमें पूजा पाठ होती है। अच्छा। बंदिश ऐसे तोड़ा नहीं जाता, उपाय से बंदिश नहीं टूटता है, उसके लिए मल्टी बंदिश तोड़ने की पूजा होती है। आपने पूजा की भी बात कर ली, बहुत सारी चीज़ आपने वशीकरण को लेकर बताई थी। जब आपने शुरुआत में शमशान की बात करी थी, आपने शमशान में कौन कौन सी क्रियाएं कर रखी? हमने जैसे मारण हुआ, मैंने बताया था, मारण हम शमशान में दरा जाते हैं। उच्चाटन भी शमशान में होता है, स्तंभन क्रिया भी शमशान में करी जाती है, ब्लैक मैजिक शमशान में होता है, वशीकरण जैसी जो चीज़ें होती हैं वो हम हमारे आश्रम में कर सकते हैं। तो शमशान में जो क्रियाएं आप करते हैं, जैसे अगर किसी को अपने ऊपर से उतारा कराने या किसी को वश में कराना होता है, तो क्या उसका भी शमशान में आना ज़रूरी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि हमारे पास कुछ फ़ोन ऐसे आते हैं जो 7 समुद्र पार रहते हैं। हाँ। अब वो तो हमारे वो पास कैसे करा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये सवाल एक बनता है कि जो लोग दूर हैं, अब आपके पास नहीं आ सकते, अब उन्हें वशीकरण से जुड़ा हुआ कुछ कार्य कराना है या ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ कार्य कराना, तो वो कैसे करेंगे? देखो, जो वशीकरण जो होता है वो सिर्फ नाम और फोटो से भी हो जाता है। हाँ। ठीक है। जो ब्लैक मैजिक जो होता है, अगर तो इंसान हमारे से दूर है और वो हमें सामान नहीं दे सकता है, तो जो जिसके ऊपर हमें ब्लैक मैजिक करना है उसका कोई कपड़े की जो फोटो होते हैं वो हम मनवा लेते हैं। अच्छा। कपड़े की फोटो हुई, मतलब जहाँ पे वो सोता है, ठीक है, जो वो उसका जो बिस्तर जो रहता है उसकी फ़ोटो मनवा लेते हैं, उसका नाम, फ़ोटो, उसके घर वालों का नाम, ये सभी जो चीज़ें होती हैं हम उनसे मनवा लेते हैं जी, जो हमारे पास आ ना पाए। और जो आ सकता है वो तो सारा सामान लेकर ही आ सकता है। फिर तो कभी आपको भी ऐसा लगा कि कोई आत्मा आपके ऊपर भारी पड़ी हो या कोई प्रेत आपके ऊपर ऐसा भारी पड़ा हो? ऐसा नहीं हुआ। तो कौन से लोग ऐसे होते हैं जिनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा बन जाता है किसी भी प्रेत का, वशीकरण का, आत्माओं का?
महिला के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बनता है हाँ। प्रेतों का, क्योंकि महिला जो होती है वो साफ़ सुथरी रहती है। जी। मतलब कि जो महिला जो रहती है वो अपने आप को साफ़ सुथरा रखती है, ठीक है। दूसरा जो मतलब कि जो इत्र जो होता है, परफ्यूम जो होते हैं वो लगवाते हुए चलती है। और महिला के ऊपर ऐसा भी होता है क्योंकि कुछ महिला जो अपने जो जो कपड़े जो होते हैं, जैसे जो मतलब जो अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो बाहर मतलब कि सुखाने डाल देती है। तो धोने से वो धूप तो छूता है, अपन जो उसके अंदर की जो एक जो प्रभावशाली जो चीज़ें रहती है ना, जो स्मेल जो रहती है वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। तो उस स्मेल से भी तो जो प्रेत होते हैं वो मतलब आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। इसमें आप जब कह रहे हैं कि प्रेत आकर्षित हो जाते हैं, महिलाओं के ऊपर जब चीज़ें अट्रैक्ट कर जाती हैं, लोगों को लगता है कि इसकी एक्टिविटी चेंज हो गई, घर वालों को लगता है कि हमारी बेटी अचानक से बदल गई, उसके अंदर चेंजेस आने शुरू हो गई, या अगर उसकी लाइफ शादीशुदा थी तो उसको लगता है कि हस्बैंड के साथ उसका मनमुटाव बढ़ गया। तो अगर ऐसा किसी के साथ चल रहा है तो वो क्या करे? जैसे पहले तो हर एक चीज़ का प्रॉब्लम का अलग अलग हाँ। तरीका होता है, ठीक है। मन मुटाव का बहुत सारी रीज़न होते हैं। मन मुटाव किस वजह से हो रहा है, भाई क्यों चेंजेस आ रहा है, पहले हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। भाई प्रॉब्लम क्या आ रहा है, भाई इसके ऊपर तंत्र हुआ है या कुछ ऊपरली साया है जी। या अपने आप से दूर हो रहा है, पहले हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। प्रॉब्लम देखने के बाद में ही हमें पता चलता है हाँ भाई इसके अंदर हमें ये चीज़ करने से इन दोनों जो रिश्ता है वो सुधर जाएगा। जी। अब जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर सवाल आपने खड़े कर दिए होंगे कि आपने जैसे वशीकरण को लेके जो चीज़ें बता दी हैं कि फ़ोटो नाम से वशीकरण हो सकता है, बहुत सारे लोग इसके वहम में भी पड़ जाते हैं। तरह तरह के लोगों के पास ऐसे चले जाते हैं कि होता कुछ नहीं है, पैसा बर्बाद, टाइम ख़राब हो नहीं जाता नहीं है। ऐसी बात तो नहीं जो लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे कार्य कराना चाह रहे हैं, वो कैसे क्या कर सकते हैं? जैसे कोई भी इंसान अगर हमारे से कोई कार्य करवाता है, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ पे फ्रॉड वाली कोई बात नहीं होती है। जी। चाहे हमारे नाम से बहुत सारी फेक आईडीज़ बन रही हैं, ठीक है, बट मैं सभी से सिर्फ यही चीज़ बोलूँ, आप जिनसे भी काम करवा रहे हो पहले आप उनसे वीडियो कॉल करो। अच्छा। ठीक है, कि ये वही इंसान है जिसको मैंने वहाँ पे देखा था, उस वीडियो में देखा था। सब कुछ देखने के बाद में और वो चीज़ भी देखो जहाँ पे वो पूजा पाठ करता है, वो जगह कौन सी है, वो सब कुछ देखने के बाद में ही आप अपना कार्य करवाइए। तो आपसे कहाँ के लोग मिल सकते हैं? मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। मणिकर्णिका घाट बनारस में आपसे लोग आके मिल सकते हैं। और कोई भी तंत्र है, आपको लगता है कि आपके शरीर में किसी ने कुछ ऐसा करा दिया है, वो दूर नहीं हो पा रहा, तरह तरह धक्के खा लिए, तो आप परेशान मत होइए, तांत्रिक बादल साधक जी से एक बार जरूर मिलिए। जी ज़रूर। क्योंकि हर परेशानी का समाधान आपके यहाँ मिल सकता है। जी कैसा भी तंत्र हो। ये तो परेशानी है तो समाधान भी है। हाँ। बस उस समाधान को ढूंढने में इंसान इतना घूम जाता है तो वो लेकिन 24 घंटे में समाधान मुमकिन है? नहीं ऐसा नहीं होता है। जो लोग ये दावा करते हैं कि आइए 24 घंटे में किसी को भी वश में कर देंगे, 24 घंटे में आपके ऊपर का जो किसी ने कुछ करा रखा उसको दूर कर देंगे, 7 दिन में ये चीज़ें दूर हो जाएंगी, वो कितना पॉसिबल है? देखो घंटों मिनटों में तो चाहे आप लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, मैं देता हूँ पैसे, तो इस तरह से जैसा मैं यहीं पे बैठा हूँ। घंटों मिनटों में चीज़ पॉसिबल, घंटों मिनटों में हवन तो नहीं होता है, सामान लाना पड़ता है, वशीकरण का तैयारी रखनी पड़ती है उसके लिए, तो घंटों मिनटों में थोड़ी ना पॉसिबल होता है। ओरा पे डिपेंड होता है। हाँ। अगर किसी का ओरा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें 15-20 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा। और किसी का ओरा कमजोर होता है उसमें कम टाइम में रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए इस भ्रम में ना आए कि 24 घंटे में आपका काम हो रहा है या 7 दिन में, हर चीज़ में वक्त लगता है। और ये पॉडकास्ट आपको बता देगा कि वशीकरण, काला जादू अगर सच में है तो उससे कैसे बचना है, सिम्टम्स क्या है, ये भी आपको तांत्रिक बादल साधक जी ने बता दिया कि अगर आपके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा रखा है, उससे अब कैसे बचना है। ये भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, स्क्रीन पे भी हमने नंबर दे रखा है, आप कनेक्ट कर सकते हैं और वीडियो कॉल करके पहले अपनी श्योरिटी ज़रूर लीजिएगा। लास्ट में एक मैसेज आपसे अपने व्यूवर्स के लिए मैं जानना चाहूँगा। मैसेज मेरा यही रहेगा सभी व्यूअर्स के लिए कि देखिए, विश्वास करना आपका काम है, काम करना हमारा काम है। काम 110% हमारे यहाँ पे होता है। अगर किसी तो वहम है या किसी तो ये अभी काम हो नहीं पाता तो एक बार आप मिलकर काम करवा लीजिए हमारे से। चलिए, एक बार ज़रूर मिलकर आप, और हमारी कुछ फेक आईडीज़ भी बनी हुई है तो उन पे विश्वास ना करिए। और हमारी वीडियोस के नीचे कई कमेंट ऐसे आते हैं कि हमने इस बाबा से काम करवा लिया, हमने इस मौलवी से काम करवा लिया, फ्री में काम करवा लिया, तो उनसे सावधान रहिए। चलिए, आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। और जुड़ने के लिए डिटेल्स भी हमने दी थी है, सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक भी हमने ऑफिशियल जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं ताकि आप आसानी से जुड़ सकें। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और जो तंत्र से रिलेटेड, वशीकरण से रिलेटेड जो सवाल मेरे थे उसके जवाब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें दिए। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री।